कभी सोचा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ताकतवर क्या चीज बनाती है? क्या वो उसकी आबादी है, उसकी मिलिट्री पावर है, या फिर कुछ और ही है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, जब हम दुनिया की टॉप इकोनॉमीज की बात करते हैं, जैसे अमेरिका, चीन, जर्मनी और भारत, तो लगता है कि इनकी ताकत इनकी सेना या आबादी में होगी, पर असल में ऐसा नहीं है। इनकी रैंकिंग सिर्फ और सिर्फ एक नंबर पर टिकी है, जीडीपी। तो भाई ये जीडीपी आखिर है क्या भला? तो आज हम जीडीपी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये है क्या, फिर जानेंगे कि ये इतनी जरूरी क्यों है, इसकी अलग अलग टाइप्स को भी देखेंगे, फिर ये भी कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, और आखिर में ये भी कि इसकी कमियां क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल पे आते हैं, जीडीपी है क्या? इसे ना किसी भी इकोनॉमी की धड़कन समझिए। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसे सिंपल भाषा में समझें तो मान लीजिए कि एक देश की पूरी इकोनॉमी पर एक साल का प्राइस टैग लगा दिया गया हो। मतलब एक देश एक साल के अंदर जितनी भी चीजें और सर्विसेज बनाता है, कार और कॉफी से लेकर हेयर कट और सॉफ्टवेयर तक, जीडीपी बस उन सब की टोटल मार्केट वैल्यू को जोड़ देता है। अच्छा, इसे और आसान बनाते हैं। गुड्स यानी माल, वो सारी चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कि हमारा फोन या हमारी गाड़ियां। और सर्विसेज यानी सेवाएं, वो सारे काम जिनके लिए हम पैसे देते हैं, डॉक्टर को दिखाना या बस में सफर करना। जीडीपी इन दोनों की टोटल कीमत को जोड़कर बनता है। सिंपल। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर हो गया, पर सो व्हाट? मतलब ये एक नंबर इतना जरूरी क्यों है? सच तो ये है कि ये हमारी रोज की जिंदगी से लेकर देश की बड़ी बड़ी पॉलिसीज तक हर चीज पर असर डालता है। जीडीपी को आप इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर जीडीपी बढ़ रही है मतलब देश तरक्की कर रहा है, नई नौकरियां बन रही हैं। सरकारें भी इसी रिपोर्ट कार्ड को देखकर फैसले लेती हैं कि टैक्स बढ़ाना है या कम करना है। और हाँ, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो भी जीडीपी ग्रोथ देखकर ही तय करते हैं कि अपना पैसा किस देश में लगाना है। पर रुकिए, जीडीपी सिर्फ एक अकेला नंबर नहीं है। पूरी पिक्चर समझने के लिए हमें इसके कुछ अलग अलग फ्लेवर्स को भी जानना होगा। ये हैं रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और पर कैपिटा जीडीपी। और मजे की बात यह है कि ये तीनों हमें थोड़ी अलग अलग कहानी बताते हैं। इन दोनों में एक बहुत बड़ा और जरूरी फर्क है। देखिए, नॉमिनल जीडीपी तो सिर्फ इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि महंगाई बढ़ गई हो। ये तो वैसे ही बात हो गई कि कोई हाई हील्स पहनकर कहे कि देखो मेरी हाइट बढ़ गई। जबकि रियल जीडीपी वो इस महंगाई के असर को हटा देती है। इससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमी ने असल में ज्यादा प्रोडक्शन किया है या नहीं। तो असली ग्रोथ का पता रियल जीडीपी से ही चलता है। अब आते हैं पर कैपिटा जीडीपी पर। इसका मतलब बहुत सीधा है, पर पर्सन जीडीपी। इसे निकालने का तरीका भी सिंपल है। देश की टोटल जीडीपी को वहां की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी देश की जीडीपी है 1 लाख रुपए और वहां रहते हैं 10,000 लोग। तो पर कैपिटा जीडीपी कितनी हुई? सिंपल, 10 रुपए। ये नंबर हमें किसी भी देश के लोगों के एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड और इनकम का एक फटाफट अंदाजा दे देता है। तो इतनी देर से हम इन बड़े बड़े नंबर्स की बात कर रहे हैं, पर सवाल ये है, ये आते कहां से हैं? मतलब इकोनॉमिस्ट्स पूरे देश की जीडीपी को कैलकुलेट करते कैसे हैं? चलिए जरा पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं। तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के असल में 3 मेन तरीके हैं। एक है खर्चे का तरीका, दूसरा है इनकम का और तीसरा है प्रोडक्शन का। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? तीनों ही तरीकों से जवाब हमेशा एक ही आना चाहिए। इनमें से जो सबसे कॉमन तरीका है वो है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी खर्चे का तरीका। और इसका एक बड़ा फेमस और सिंपल सा फॉर्मूला है, C + G + I + NX। घबराइए नहीं, चलिए इस कोड को मिलकर क्रैक करते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले को एक एक करके समझते हैं। C का मतलब है कंजम्पशन, यानी हम सब जो रोजमर्रा की चीजों पर खर्च करते हैं। G है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी सरकार के सारे खर्चे। I होता है इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस अपने काम में लगाते हैं। और आखिर में NX है नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस करने पर जो बचता है। तो इस उदाहरण में अगर हम इन सबको जोड़ दें तो टोटल जीडीपी बनती है 1000 करोड़। अब देखिए, जीडीपी एक बहुत ही पावरफुल नंबर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, ये हमें पूरी कहानी बिल्कुल नहीं बताता। तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन में ये देखते हैं कि जीडीपी हमें क्या क्या नहीं बताता। सोच कर देखिए,
घर पर जो पेरेंट्स दिन रात काम करते हैं उनकी मेहनत को जीडीपी नहीं गिनता। या मान लीजिए कोई फैक्ट्री है जो बहुत प्रदूषण फैला रही है, उसका प्रोडक्शन बढ़ने से जीडीपी तो बढ़ जाएगी, पर हमारे पर्यावरण को जो नुकसान हुआ उसका क्या? जीडीपी से यह भी नहीं पता चलता कि देश की दौलत कुछ ही लोगों के पास है या सब में बराबर बंटी हुई है। और सबसे बड़ी बात, ये कभी नहीं बताता कि देश के लोग असल में कितने खुश हैं, कितने हेल्दी हैं। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर जीडीपी पूरी कहानी नहीं बताता तो फिर किसी देश की असली तरक्की को मापने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है? क्या वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो सकता है या फिर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जैसा कोई इंडिकेटर? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज पूरी दुनिया में बहस हो रही है और इसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है।